हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी रिटर्न को कैसे फाइल करना है और जीएसटी पोर्टल पे हुए नए चेंजेस को कैसे ट्रीट करना है। जैसे कि जो अभी नया चेंजेस जीएसटी पर आया है आईएमएस यानी कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे ट्रीट करना है, इन सभी को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं और टैली की सहायता से जेस्टा 1 और जेस्टा 3B को दोनों लाइव फाइल करके देखने वाले हैं। तो आते हैं हम अपने टैली पर और यहाँ से हम सबसे पहले जेस्टा 1 के लिए डाटा को प्रिपेयर करते हैं। हम आ गए अपने टैली पे, देन हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे डी देन ओ। अभी मेरा आ गया है जीएसटी रिपोर्ट, यहाँ पे हम करेंगे जेस्टा 1। अभी ये मेरा मंथ शो हो रहा है सितंबर 2024, बट हमें फाइल करना है अक्टूबर 2024 का, तो हम Alt+F2 से पीरियड को चेंज करेंगे। अभी ये मेरा अक्टूबर 2024 का जेस्टा 1 ओपन हो गया है। देन अब हम अपने सारे डाटा को एक बार रीचेक कर लेंगे कि मेरा टोटल वाउचर नंबर इतना है। देन इंक्लूडेड रिटर्न ये है, रेडी फॉर अपलोड यानी कि 107 रिटर्न जो भी है रेडी फॉर अपलोड के लिए है। नॉट अपलोडेड भी उतना ही दिखाएगा क्योंकि ये अपलोड नहीं हुआ है। अगर आपको टैली से डायरेक्ट जेस्टा 1 को अपलोड करना है तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं और ऊपर मैं आई बटन पर लिंक भी लगा दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। आप यदि जेस्टा 1 को फाइल कर रहे हैं तो आप हमेशा एक चीज़ को टैली में अपने ज़रूर ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड, यहाँ पे हमेशा कुछ नहीं दिखाना चाहिए। यदि अगर यहाँ पे कुछ दिखाता है तो आप एक बार करेक्शन की ज़रूरत है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा B2B इन्वाइसेस में 11 इन्वाइसेस है और B2C इन्वाइसेस में मेरा इतने अमाउंट का है, और HSN वाइज डिटेल भी यहाँ पे शो होता है जो कि मेरे ये HSN वाइज। तो इन सबको मिला के मेरा एक डाटा जेस्टा 1 के लिए रेडी हो गया है। अब इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट बटन पर या कीबोर्ड से टाइप करेंगे Alt+E। देन हम यहाँ पे नीचे आएंगे जीएसटी रिटर्न में, देन यहाँ से हम करेंगे एक्सपोर्ट। अभी देखिए ये मेरा फाइल फॉर्मेट जेसन दिखा रहा है। आपको जेसन के अलावा और कोई फाइल फॉर्मेट को नहीं सिलेक्ट करना है क्योंकि जीएसटी पर जेसन का ही फाइल फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है। अगर यहाँ पे आपका फाइल फॉर्मेट कुछ और दिखा रहा है, यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे फाइल फॉर्मेट लिखा हुआ है, यहाँ से आप अपना फाइल फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो हमें जेसन में ही लेना है, तो हमारा जेसन ऑलरेडी था तो हम जेसन ले लेंगे। फिर यहाँ पे बता रहा है एक्सपोर्ट सेपरेटली फाइल फॉर ईच सेक्शन, इसको आप हमेशा नो ही रखेंगे। अगर आप इसको यस कर देंगे तो आपका B2B के लिए ये जेसन अलग बनाएगा, B2C के लिए अलग बनाएगा, HSN वाइज डिटेल के लिए ये जेसन अलग अलग बना के आपको दे देगा। तो आपको अलग अलग डाटा इंपोर्ट कराने में काफ़ी दिक्कत आएगी, तो आप इसको नो ही रखिए ताकि वो सभी डाटा को मर्ज करके एक जेसन फाइल बनाए। फिर यहाँ पे आता है फोल्डर पाथ। फोल्डर पाथ का मतलब वो होता है कि जहाँ पे आप इस जेसन फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फोल्डर पाथ को आप अपने अनुसार अपने मनचाहे फोल्डर में कैसे जेसन को एक्सपोर्ट करा सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे आप कॉन्फ़िगरेशन में, देन यहाँ पे लिखा हुआ नीचे फोल्डर पाथ, इस पर करेंगे क्लिक। देन इस पर राइट साइड में देखेंगे तो स्पेसिफाइड पाथ लिखा हुआ है, इस पर आप जाके एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको उस फोल्डर का पाथ डालना है जहाँ पे आपको ये जेसन फाइल चाहिए। मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, हमने एक ये फोल्डर बनाया हुआ है न्यू फोल्डर 4 के नाम से, इसको करते हैं डबल क्लिक से ओपन। देन यहाँ पे हम ऊपर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, फिर राइट क्लिक करके हम कॉपी कर लेंगे। अब ये हो गया ये फोल्डर का पाथ। अब इस फोल्डर के पाथ को हम कॉपी कर लिए, देन हम यहाँ पे टैली में आएंगे, इसको Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे, देन करेंगे हम इंटर, फिर एक बार इंटर करेंगे। यहाँ तक आने के बाद आप इसके बटन से सीधा बाहर आएंगे। अब करेंगे आप एक्सपोर्ट। देखिए आपका डायरेक्ट उस फोल्डर में ये जेसन फाइल बन के आ गया। अब आप जाएंगे जीएसटी पोर्टल पर, हमने जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करके रखा हुआ है, तो हम आते हैं नीचे, यहाँ पे जाएंगे हम फाइल रिटर्न पर। देन यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड को सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा जो पीरियड यानी कि मंथ है वो अक्टूबर का मंथ है। यहाँ से हम करेंगे सर्च। यहाँ पे देखिए जेस्टा 1 दिखा रहा है और जेस्टा 3B दिखा रहा है। तो अभी पहले आप जेस्टा 1 को फाइल करेंगे, उसके बाद ही आप जेस्टा 3B को फाइल कर सकते हैं। तो हम इस पर करेंगे प्रिपेयर
ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन हमें डाटा नहीं सबमिट करना है फॉर्म में जाके। हम टैली से जेसन बनाए हैं, उस जेसन के थ्रू हमें डाटा डायरेक्ट अपने पोर्टल पे अपलोड कराना है। तो हम यहाँ पे करेंगे प्रिपेयर ऑफलाइन। देन यहाँ से कह रहा है कि इनवाइस अपलोडेड, तो यहाँ पे कह रहा है चूज़ फाइल। आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे उस फोल्डर के पाथ को आप डायरेक्ट पेस्ट करके डायरेक्ट वहाँ पे आप जा सकते हैं जहाँ पे आपको वो जेसन फाइल है। तो हम Ctrl+V से फोल्डर पाथ को पेस्ट कर देते हैं, करेंगे इंटर। देखिए मेरा डायरेक्ट आ गया। देन यहाँ पे आप करेंगे डबल क्लिक से ओपन। देखिए मेरा ये अपलोड हो गया है, बता रहा है कि योर जेसन फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। देन यहाँ से आप रिफ्रेश वाले बटन पे एक बार करेंगे रिफ्रेश। देन यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटस में प्रोसेस्ड दिखा रहा है और एरर रिपोर्ट में आपका NA दिखा रहा है। अगर एरर रिपोर्ट में आपका NA नहीं दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा बनाया गया जेसन पूरी तरीके से वहाँ पे पोर्टल पे नहीं अपलोड हुआ है। कोई ना कोई इनवॉइसेस में एरर है, आप उस एरर को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। बट अभी मेरा सब कुछ सही है। देन हम करते हैं बैक टू फाइल रिटर्न। अब हम फाइल रिटर्न पे आएंगे, फिर से मंथ को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन अब हम इसके अंदर जाएंगे, इस पर करेंगे आप क्लिक। देखिए मेरा 11 इनवाइस टोटल यहाँ पे अपलोड है। देन यहाँ पे मेरा जेसन समरी सारा अपलोड है, डॉक्यूमेंट इशूज़ यहाँ पे सारा अपलोड है। देन इसके बाद हम करेंगे यहाँ से जनरेट समरी। देन एक बार हम फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद आएंगे आप नीचे। देन करेंगे प्रोसीड टू फाइल। अब देखिए यहाँ पे आपका 11 इनवाइस जो B2B में आपने अपलोड किया है वो उसकी टैक्सेबल वैल्यू आ रही है और उसका CGST SGST आ रहा है। आप अपने टैली से एक बार मिलान कर लेंगे। देखिए 11 इनवाइस 1,27,559, 1,27,559 और 11,481 12 पैसा, 11,481 12 पैसा। और B2C में आपका 9,34,235 है। तो आप B2C नीचे आएंगे, 9,34,235 87 पैसा, 40,488 58, 40,488 58 एकदम एग्जैक्ट मैच है। और इन दोनों का टोटल यानी कि HSN इन दोनों का टोटल आना चाहिए, यानी कि ये 10,61,803 87 पैसा। नीचे आएंगे आप 12 नंबर कॉलम पे HSN वाई डिटेल, देखिए 10,61,803 87 पैसा, यही हमारा टैली भी है। यानी कि डाटा आपका टोटल प्रॉपर अपलोड हो चुका है। अब आप इसको फाइल कर सकते हैं। देन आप करेंगे फाइल स्टेटमेंट। उसके बाद यहाँ से नेम को सिलेक्ट करेंगे। देन आप फाइल विथ DSC, अगर आपके पास DSC है डिजिटल सिग्नेचर तो आप उसके थ्रू फाइल कर सकते हैं, या फाइल विथ EVC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं मैसेज के द्वारा। तो हम फाइल विथ EVC करते हैं। अभी ये मेरा OTP मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल ID पे चला गया। वहाँ किसी एक जगह से आप या मोबाइल नंबर पर या ईमेल ID दोनों में से किसी एक का OTP डाल सकते हैं। यहाँ पे दोनों पे सेम ही OTP जाता है। OTP डाल के आप यहाँ पे करेंगे वेरीफाई। अभी देखिए मेरा GST 1 सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। अब हम फाइल करेंगे GST 3B को और बात करेंगे GST पोर्टल पे न्यूज़ चेंजेस के बारे में। देन यहाँ पे आप जाएंगे रिटर्न पर। देन यहाँ से फिर से पीरियड को सेलेक्ट करेंगे। देखिए मेरा GST 1 फाइल दिखा रहा है। देन आप यहाँ पे आप करेंगे क्लिक GST 3B पर। अभी देखिए जो हमने GST 1 में फाइल किया था वो टोटल सेल का वैल्यू हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होने लगा है, जो GST 1 से डायरेक्ट उठ के GST 3B में आ जाता है। अब हम बात करते हैं GST पोर्टल पे हुए नए चेंजेस के बारे में, जो कि नया है हर किसी के लिए। तो हम जाएंगे यहाँ पे सर्विसेज में। देन यहाँ पे रिटर्न में नीचे ये दिख रहा है आपको इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS डैशबोर्ड, इस पर करेंगे आप क्लिक। अभी ये मेरा इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाईज। अभी हमें बात करना है इनवर्ड सप्लाईज के बारे में। इनवर्ड सप्लाईज मीन्स जो हमारे सप्लायर ने शो कराया होगा बिल्स जिनसे हमने अपना परचेज किया है उसके बारे में। तो हम करेंगे यहाँ पे व्यू। देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि रिकॉर्ड वेयर नो एक्शन इज टेकन बाय टैक्सपेयर विल बी जनरेटेड एज डीम्ड एक्सेप्टेड फॉर GST 2B जनरेशन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा। ऑटोमेटिक GST पोर्टल ये मान लेगा कि जितने भी इनवाइसेस
शो हो रहे हैं IMS में, वो सभी के सभी आपके हैं और उसको वो रजिस्टर 2B में जनरेट करवा देगा। तो हम इसको करते हैं ओके और समझते हैं इसको क्या है ये। देखिए B2B इन्वाइसेस हैं, इस पर करेंगे क्लिक। अभी इसमें हमारे पास GST नंबर, ट्रेड नेम, इन्वाइस नंबर, इन्वाइस का टाइप कैसा है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या पेंडिंग में रखना है, 3 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो मेरा रजिस्टर 2B में जाएगा और अगर हम रिजेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से वो हट जाएगा। अगर हम पेंडिंग में रखते हैं इसको तो वो मेरे नेक्स्ट मंथ में आएगा, उसको फिर हम एक्सेप्ट करके ले सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हैं। अगर इसमें से हम कोई भी चीज़ नहीं करते हैं तो ये मेरा ये मान लिया जाएगा कि जितने भी इन्वाइसेस शो हैं वो सभी के सभी मेरे रजिस्टर 2B में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। बट लोगों को यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्या है कि जैसे कि मेरा एक इन्वाइस देखेंगे आप, ये नवंबर मंथ का है। अभी तो नवंबर मंथ चल नहीं रहा है। अब लोगों को ये लग रहा है अगर हम इस पर कुछ नहीं करेंगे या फिर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे तो ये मेरा नवंबर मंथ का भी रजिस्टर 2B में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये नवंबर मंथ का आगे देखिए लिखा हुआ है कि नॉट फाइल्ड, यानी कि जिसने भी ये इन्वाइस शो कराया है वो अपना इन्वाइसिंग करता है, जिसके वजह से यहाँ पे ये शो कर रहा है। इस पर आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तो ये नेक्स्ट मंथ में ही आपके रजिस्टर 2B में जाएगा। ये इस मंथ में आपका नहीं जाएगा क्योंकि अभी आप इसका देखिए रजिस्टर 1 नॉट फाइल्ड दिखा रहा है, इसका फाइल दिखा रहा है, उसी का ही केवल आपका रजिस्टर 2B में बिना कोई एक्शन लिए जाएगा। अगर आपको हर किसी पे एक्शन लेना है तो आप सेपरेटली ले सकते हैं। अगर आपको इकट्ठा लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको दिखा देगा कि सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड द पेजेस 27 रिकॉर्ड्स, यानी कि 27 रिकॉर्ड यहाँ पे हैं टोटल। उन सभी को आपको एक्सेप्ट करना है या इस करंट पेज पे केवल 10 रिकॉर्ड हैं उनको ही केवल आपको एक्सेप्ट करना है। तो मान लीजिए आपको सबको एक साथ में एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर करेंगे प्रोसीड। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन हट गया कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक नहीं करें। अब यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगा ऑप्शन कि रिजेक्ट करना है, पेंडिंग रखना है या सभी को एक्सेप्ट करना है। अगर आप सभी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके रजिस्टर 2B में ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं तो भी ऑटो रिफ्लेक्टेड होने लगेगा। अभी मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। अगर आप मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिए, फिर आपको लगता है कि नहीं एक इन्वाइस हमको रिजेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि रीसेट का बटन है, आप रीसेट कर देंगे, देन ये फिर से वैसा ही हो जाएगा। जब तक आप रजिस्टर 3B को फाइल नहीं कर देते हैं तब तक आप IMS में कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये एक नया आया हुआ था GST पोर्टल पे, जिसको लेके काफ़ी लोगों में बहुत सी कन्फ्यूजन थी। तो उस कन्फ्यूजन को मेरे हिसाब से हमने अपने स्तर पे इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। आप कमेंट करके बताइएगा आपको और कौन सी कन्फ्यूजन है इसमें, उसके लिए मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं अपने रजिस्टर 2B पे। यहाँ पे हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया है क्योंकि हमें अपने सभी इन्वाइसेस को लेना है। तो हम जाते हैं अपने GST रिटर्न में और देखते हैं कि मेरा रजिस्टर 2B बिना कोई एक्शन लिए रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं वहाँ पे ITC। देखिए एलिजिबल ITC में ऑटो रिफ्लेक्टेड हो रहा है मेरा रजिस्टर 2B से डाटा, क्योंकि वहाँ पे मैंने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो वो ऑटो जनरेट कर देगा मेरा रजिस्टर 2B को। तो ये मेरा ऑटो जनरेटेड है और इसमें वो नवंबर की इन्वाइसेस भी नहीं आ रही हैं, केवल मेरा अक्टूबर मंथ या उसके पीछे के मंथ का इन्वाइस आ रहा है। तो हम यहाँ से कर लेंगे कंफर्म, देन करेंगे सेव रजिस्टर 3B। अब करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट। नीचे आएंगे हम, देन हम करेंगे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। यहाँ पे आप इन टर्म्स को बता रहा है कि आपका IMS डैशबोर्ड से कोई एक्शन नहीं लेने पे वो कंसीडर कर लिया जाएगा कि वो डीम्ड एक्सेप्टेड है, यानी कि हमने कोई एक्शन नहीं लिया और वो यह मान लेगा कि हमने सारा का सारा इन्वाइस एक्सेप्ट कर लिया है। देन यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, देन करेंगे यस। देखिए आपका ये ऑफसेट हो गया। अगर रजिस्टर 3B ऑफसेट हो जाता है तो उसके बाद आपको रजिस्टर 3B में कोई भी चेंजेस या IMS पे कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। देन करेंगे ओके, नीचे आएंगे प्रोसीड टू फाइल करेंगे, देन इस पर करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर 3B विथ EVC या DSC, तो हम EVC के थ्रू कर लेते हैं फाइल।
देन OTP डाल के हम इसको करेंगे प्रोसीड। अभी मेरा GST 1 और GST 3 भी दोनों फाइल हो चुका है और अब हम फिर से जाके IMS डैशबोर्ड में देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है वहाँ पे। देखिए, जो भी अक्टूबर मंथ के या अक्टूबर मंथ से पहले के थे इनवाइसेस, वो सभी के सभी एक्सेप्ट हो गए, वो यहाँ से हट चुके हैं। लेकिन 3 इनवाइसेस यहाँ पे हैं। कौन से 3 इनवाइसेस हैं वो आप देखिए। नवंबर मंथ का और ये 1 अक्टूबर मंथ का है, जो कि इसने लेट फाइल किया है, 18/10 को इसने फाइल किया है। इस वजह से ये अब इसकी ITC हमें नेक्स्ट मंथ में मिलेगी, इसी वजह से ये यहाँ पे पेंडिंग दिखेगा। ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी कि जो इनवाइसेस यहाँ सेम मंथ का दिख रहा है वो भी ऑटो एक्सेप्टेड तो नहीं हो जाएंगे। तो ये भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब आप हर चीज़ों को क्लियर कट कर सकते हैं। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई विद इन द आवर कर देंगे।